हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। इसके क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज इसके कुछ कॉमन वेराइटीज़ हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए। तो ये है हमारे सामने फर्स्ट सेट। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 7 स्टूडेंट्स PQRSTU एंड वी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। सब कहाँ देख रहे हैं? जो 7 स्टूडेंट्स हैं सभी के सब साउथ में देख रहे हैं। आर इज सीटिंग बिटवीन क्यू एन एस। एक और इन्फॉर्मेशन दी हमें कि जो आर है वो क्यू और एस के बीच में बैठा है, तो या तो क्यू लेफ्ट में हो या फिर एस लेफ्ट में हो। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है टी सीटिंग फोर्थ पोजिशन टू द राइट ऑफ वी। अब ध्यान रखना, क्योंकि ये साउथ में देख रहे हैं, तो अगर वी यहां पर आएगा 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि वी जो है साउथ में देख रहा है तो टी यहां आना चाहिए। ये उसका क्या हो जाएगा? वी का राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी पर्सन्स हैं वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम लेफ्ट और राइट देखेंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है? यू इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट पोजिशन ऑफ टी। तो अगर टी ये है, इसका राइट किधर होगा? अगर ये साउथ में देख रहा है तो यू यहां पर आएगा। फिर आगे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द पर्सन हु इज सिटिंग एट थर्ड टू द राइट ऑफ एस इज सिटिंग एट वन ऑफ द टू एक्सट्रीम एंड्स। अब हमें पता है कि जो एस है वो भी कहां देख रहा है? वो भी साउथ में देख रहा है। तो राइट किधर आएगा? राइट इस तरफ आना चाहिए। और कौन से नंबर पर है वो पर्सन? जो एक्सट्रीम एंड पे है वो थर्ड राइट पर है। 1 2 और 3। तो यहां पर एक बंदा है एस के। तो ये किस एंड की बात हो रही है? ये लेफ्ट मोस्ट एंड की बात हो रही है। राइट में तो कोई जा ही नहीं सकता, एस के राइट में तो कोई बंदा बैठा ही नहीं है ना। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है, द पर्सन हु इज सिटिंग एट थर्ड टू द राइट ऑफ एस इज सिटिंग एट वन ऑफ द टू एक्सट्रीम एंड्स। तो ये राइट में तो हो नहीं सकता, हमारे जो राइट में है ना, ये एस के राइट में है। और एस का राइट किधर आना चाहिए? इधर आना चाहिए। तो अगर एस यहां है तो यहां पर वो बंदा होगा एक्सट्रीम एंड पे। इस एंड पे नहीं हो सकता वो, है ना, क्योंकि वो एस का लेफ्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बंदा कहां बैठा है? एस के राइट में। तो ये समझने वाली चीज है। अब अगर हम वी को यहां बिठाते हैं तो यू और टी किधर आएंगे? 1 2 3 4। फोर्थ पे कौन आ जाएगा? टी आ गया। फिफ्थ पे कौन आ गया? यू आ गया। और अगर हम वी को यहां बिठाते हैं 1 2 3 4, तो टी यहां आ जाएगा और उस केस में यू यहां आ जाएगा। ये दो केसेस बनेंगे हमारे। हम वी को एस के पास नहीं बिठा सकते, क्योंकि अगर हमने उसको यहां बिठाया तो फिर यू को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर वी यहां पर आ गया तो 1 2 3 4 टी यहां आएगा और उस केस में यू को यहां आना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। अब अगर एस यहां पर है तो एक केस में हम क्यू को यहां बिठा देते हैं और आर बीच में आ जाएगा और पी यहां आ जाएगा। और सेकंड केस में एस के साइड में आर आएगा। अगर यहां पर तो क्यू कहां बैठेगा? बैठ नहीं सकता। और अगर आर को बिठाते हैं यहां तो क्यू यहां पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहां वी है। तो ये सेकंड केस है ये हमारा पॉसिबल नहीं है। यही हमारा फाइनल केस है जिसमें सभी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो ऐसे केस बना के हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, और फाइनली एक केस हट जाता है उसमें से। अगर दो हैं तो 3 केस बन रहे हैं तो 2 हट जाएंगे और एक रहेगा फाइनल। तो एक बार हमने सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया, उसके बाद ज़्यादा टाइम लगता नहीं हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हु इज सीटिंग एग्जैक्टली बिटवीन वी एंड टी। ये रहा हमारा वी और ये रहा हमारा टी। इनके बिल्कुल बीच में कौन है? इनके बिल्कुल बीच में है आर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आर। आर जो है वो बिल्कुल बीच में है वी और टी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। कहाँ है हमारा एस? ये रहा हमारा एस।
ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, ये रहेगा राइट, और एस का लेफ्ट कहाँ रहेगा, इस तरफ रहेगा, क्योंकि वो कहाँ देख रहा है, साउथ में। तो थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा एस के, 1 2 3। तो वी जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। यहां हमसे ये पूछ रहा है हु इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के जस्ट राइट में कौन है। तो ये रहा हमारा क्यू, और इसका राइट किधर होगा, इस तरफ, क्योंकि ये साउथ में देख रहा है। और इमीडिएट राइट में कौन है इसके इमीडिएट राइट में आर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से हमें चीज़ों को अरेंज करना है और कैसे ध्यान देना है लेफ्ट और राइट बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। और अगर हम इन क्वेश्चंस में केसेस बना लें तो क्वेश्चंस को करना बहुत फास्ट हो जाता है और बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आ गया होगा फर्स्ट सेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेट पे, एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। तो क्या कह रहा है ये सेट, 8 फ्रेंड्स हैं ABCDEFG and H, they are sitting in a row but not necessarily in the same order. Among them some are facing north while some are facing south. तो कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं और फिर केसेस बना के इनको बिठाना स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 केसेस बन गए हमारे और 8 फ्रेंड्स यहाँ पे बैठेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी है A is facing towards north, ठीक है। Only 2 people are sitting to the right of A, सिर्फ 2 ही लोग हैं जो A के राइट में है और A कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में। तो डेफिनेटली A यहाँ पर आ जाएगा और इसके राइट में सिर्फ ये 2 लोग हैं। एक और केस बना लेते हैं हम, इसके राइट में 2 लोग। फिर सेकंड इंफॉर्मेशन है कि B is sitting at थर्ड लेफ्ट पोजिशन फ्रॉम A, A के थर्ड लेफ्ट में कौन है, B। 1 2 3, ये यहाँ पे B आ गया, 1 2 3, ये यहाँ पे B आ गया, है ना। हम 2 केस बनाते हुए चल रहे हैं साथ में, इनमें से एक केस एलिमिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बिटवीन B एंड F ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग। तो B और F के बीच में सिर्फ एक ही बंदा बैठा है। तो एक बार F जो है B के राइट में बिठा लेते हैं और एक बार F B के लेफ्ट में बिठा लेते हैं। दोनों ही केस में इनके बीच में सिर्फ एक बंदा बैठा है। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है F इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट पोजिशन ऑफ E। तो F जो है वो इमीडिएट राइट में है E के। तो यहाँ पे A ऑलरेडी है तो एक ही जगह बच रही है, यहाँ पे E आ गया और E के इमीडिएट राइट में है, मतलब E कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ में। तो इस हिसाब से E के जस्ट राइट में कौन आ गया, F। सेकेंड केस में E को यहाँ आना पड़ेगा और अगर उसके राइट में F है तो E कहाँ देखेगा, साउथ में देखेगा, नॉर्थ में नहीं देख सकता। तभी E का राइट क्या होगा, ये। तो 2 केस बन गए हमारे इस तरीके से। फिर आगे कहा है बिटवीन E एंड H ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग। तो इस केस में H यहाँ आ जाएगा, E और H के बीच में सिर्फ ये एक बंदा है B, और इस केस में H यहाँ आ जाएगा, E और H के बीच में सिर्फ एक बंदा है B। फिर आगे कहा है इमीडिएट नेबर ऑफ B आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। तो B के जो नेबर्स हैं उनकी दिशा सेम है। तो ये अगर B है, इसका एक नेबर E है, ये नॉर्थ में देख रहा है, तो H भी जो है वो भी नॉर्थ में देखेगा। ध्यान रखना उसके नेबर्स की बात हो रही है, B से कोई लेना देना नहीं है। B के जो नेबर्स हैं उनकी डायरेक्शन सेम है। उसी प्रकार इस केस में क्या हो जाएगा, E अगर साउथ में देख रहा है जो B का नेबर है, तो H भी कहाँ देखेगा, साउथ में। फिर आगे देखते हैं C सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट पोजिशन फ्रॉम F। F के थर्ड लेफ्ट में कौन है, C है। तो अगर F नॉर्थ में होगा, है ना, अगर F नॉर्थ में देख रहा होता तो थर्ड लेफ्ट कहाँ आता, 1 2 3, ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो H है। इसका मतलब F कहाँ देख रहा है, साउथ में। और थर्ड लेफ्ट किधर हो जाएगा इसका, इस दिशा में, 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया C। सेकेंड केस देखते हैं, ये रहा हमारा F, इसका थर्ड लेफ्ट किधर हो सकता है, इस दिशा में ही जा सकते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड पे है, और 1 2 3 पे तो H है, तो C तो बैठ नहीं सकता। तो ये वाला जो केस है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ यही हमारा सही केस है।
तो आपने देखा कैसे हम आगे बढ़ते गए और फिर धीरे से एक केस एलिमिनेट हो गया। फिर कहा गया है बी एंड ए आर सिटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बी और ए में से हमें किसकी डायरेक्शन पता है? ए की पता है। ए नॉर्थ में देख रहा है तो बी कहाँ देखेगा? साउथ में। सेकंड केस तो एलिमिनेट हो गया, तो उसको अब हमें देखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जी इज नॉट सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो जी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। मतलब क्या हुआ कि यहां पे जी नहीं आ सकता, तो जी के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रही है, जी यहां आ जाएगा। और जी अगर यहां पे आ गया है तो एक ही जगह बच रही है ये वाली, यहां पे कौन आ जाएगा? ए बी सी, यहां पे आ जाएगा हमारा डी आ गया। फिर आगे कहा गया है डी एंड ई आर सिटिंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। डी और ई की डायरेक्शन सेम। ई की डायरेक्शन में पता है नॉर्थ है, तो डी की डायरेक्शन भी नॉर्थ हो जाएगी। और इसी में आगे कहा गया है जी एंड सी आर सिटिंग टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच। तो जो भी एच की डायरेक्शन है, जी और सी की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। एच की डायरेक्शन है नॉर्थ, तो जी और सी कहाँ देखेंगे? दोनों, ये दोनों ही साउथ में देखेंगे। और इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। डी की पोजीशन क्या है एफ के रिस्पेक्ट में? ये रहा हमारा एफ। डी कहाँ है? इधर अगर जाएं, एफ कहाँ देख रहा है? साउथ में, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? एफ की राइट में। 1 2 3 4, तो जो डी है वो फोर्थ राइट में है। किसके? एफ के। ये हमारा आंसर है। इस टाइप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने लोग नॉर्थ में बैठे हैं और कितने लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो नॉर्थ वाले कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 नॉर्थ में हो गए और फोर्थ कहाँ देख रहे होंगे? साउथ में। टोटल 8 है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछ रहा है ये? हु इज सिटिंग एट फोर्थ राइट फ्रॉम एच। तो एच का है हमारा, ये रहा हमारा एच। इसके फोर्थ राइट में जाना है अपने को। ये कहाँ देख रहा है? नॉर्थ में, तो इधर जाना है अपने को। 1 2 3 4, फोर्थ राइट में एच के कौन है? ए। और यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ ये सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमने 2 सेट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं थर्ड सेट पर। इस केस में हमारे पास 12 पीपल हैं और 2 रो हैं। हर रो में कितने लोग बैठे हुए हैं? हर रो में 6 पर्सन्स हैं। ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चंस में। रो नंबर जो 1 है उसमें जो भी लोग बैठे हैं वो साउथ में देख रहे हैं, और रो नंबर 2 है उसमें जो भी लोग हैं वो नॉर्थ में देख रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ रो 1 में है और एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू रो 2 में है। तो इनको बना लेते हैं हम लोग। तो ये हमने बेसिक सिटिंग कर लिया है। ये हमारी रो 1 है और ये हमारी रो 2 है। अब आगे क्या बोला हमसे क्वेश्चन में? एक्स इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ यू। ठीक है। वी सिट्स अपोजिट टू सी। ठीक है, ये रिलेटेड नहीं है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो जिसमें यू और एक्स की कोई बात और हो जाए वो हम यूज करेंगे। यहां पे लिखा है बी सिट्स अपोजिट टू एक्स एंड इज। ये इज किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बी की। तो क्या कह रहा है? बी इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड। और बी की एक और इंफॉर्मेशन हमें पता है, तो यहां पे हमें 2 इंफॉर्मेशन को कंबाइन करना है। यू के राइट में एक्स है, ठीक है ना। एक तो ये इंफॉर्मेशन है और दूसरा क्या है? बी जो है वो एक्स के अपोजिट है। तो अब हम बिठा सकते हैं इनको। कैसे? एक इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट है कि बी कहां बैठा है? बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। तो डेफिनेटली एंड कौन सा होगा? लेफ्ट वाला तो हो नहीं सकता, ये एंड होगा राइट वाला। तो बी कहां आ जाएगा? बी आ जाएगा यहां पर, एक्स आ जाएगा यहां पर, और यू के कहां पर है? ये थर्ड राइट में, तो यू यहां होगा। 1 2 3, थर्ड राइट में एक्स आ गया, एक्स के अपोजिट बी आ गया जो कि एक एक्सट्रीम एंड पे था। यही इंफॉर्मेशन देखी अभी तक हमने। क्योंकि यू के राइट में एक्स है तो जो बी है वो कभी भी एक्सट्रीम एंड लेफ्ट में तो आ नहीं सकता, उसको राइट में ही आना होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। ई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए की अभी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड ई। ये भी इंफॉर्मेशन अभी कोई काम की नहीं है।
y sits opposite to d and he is sitting at extreme position। ये ही कौन है? ये ही किसकी बात हो रही है? हमारे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है? y। तो y कहाँ बैठा है? अपोजिट पे। y कौन सी रो में आएगा? रो नंबर 2 में। तो x तो ऑलरेडी आ गया राइट हैंड पे, तो यहां आ जाएगा y। अगर यहां y है तो यहां कौन आ जाएगा उसके अपोजिट? d। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। फिर आगे कहा है z एंड e आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। ये इंफॉर्मेशन अभी काम की नहीं है। अब हम वापस से पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन को। e इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ a, है ना। अब ये जो चीज है ये किस रो की बात हो रही है? ये बात हो रही है रो नंबर 1 की। तो e अगर लेफ्ट में है a के, तो वो किधर होगा? लेफ्ट। अगर ये सब साउथ में देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर होगा। तो a अगर यहां आएगा तो इसके थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा? e। 1 2 3। अगर हम a को यहां बिठाते तो थर्ड लेफ्ट में कौन आता? 1 2 3। e को यहां आना पड़ता, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां तो कौन बैठा है? b बैठा है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये कोई काम की नहीं है इंफॉर्मेशन। फिर आगे कहा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन f एंड e। तो अगर e यहां पर है तो f यहां आएगा, और इनके बीच में सिर्फ एक ही बंदा है यहां पर, और वो कौन हो जाएगा? बचा हुआ। बचा हुआ कौन है? c। एक और बात बोली थी आगे c के बारे में, v सिट्स अपोजिट टू c। तो c के जस्ट अपोजिट कौन आ जाएगा? v आ जाएगा। फिर कहा है आगे z एंड e आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। ये लास्ट सेंटेंस। तो e के सामने कौन नहीं आ सकता? z नहीं आ सकता। तो z के पास कौन सी जगह बची? सिर्फ ये वाली जगह। तो यहां z आ गया। अगर z यहां आ गया है तो बचा कौन? u। तो u यहां आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा पूरा केस सॉल्व हो गया। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, u नहीं बचा है, सिर्फ w बचा है। तो ये w है। यहां पे कौन आएगा? w। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है हु इज सिटिंग एट थर्ड राइट फ्रॉम b। b कहां है हमारा? ये हमारा b है। कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है ये देख रहा है साउथ में। तो राइट किधर होगा? राइट होगा इस तरफ। तो थर्ड राइट में कौन आएगा? 1 2 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? f हमारा करेक्ट आंसर है। b के थर्ड राइट में कौन है? f। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलते हैं इसी सेट के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? हु इज सिटिंग अपोजिट टू f। ये रहा हमारा f। इसके अपोजिट में कौन बैठा है? u। हमारा आंसर क्या हो गया? u हमारा आंसर हो गया। बहुत स्पीड से हो गया ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ y। ये रहा हमारा y। ये कहाँ देख रहा था? नॉर्थ में। रो 2 है ये रो 1 है। ये कहाँ देख रहे हैं? साउथ में। y के फोर्थ राइट में कौन आएगा? 1 2 3 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा w। w जो है वो फोर्थ राइट में बैठा है y के। तो इसी के साथ हमने 3 कॉमन वैरायटी देख ली है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट की, जिसमें मल्टीपल लोग हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, और उनके बीच में आपस में कोई ना कोई सीटिंग अरेंजमेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड से इन क्वेश्चंस को करोगे, उतने इजीली आप केसेस बना लोगे। ये पूरा गेम प्रैक्टिस का है। कोर कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए हैं और कुछ नया इसमें होता नहीं है। अब टाइम है प्रैक्टिस का। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आप लोगों को करना है। इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि आपको ये क्वेश्चंस बने और इनके आंसर्स क्या हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। एटलीस्ट आप ये तो कर ही सकते हो, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का और क्वालिटी कंटेंट लाने का। तो इसी के साथ गुड डे, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।